दोस्तों, ब्यूगल लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अनुराग कस्तवार। सबसे पहले मैं आपको आज के इस पुनीत और पावन दिन अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके लिए इस बात की अपेक्षा करता हूं कि इस जीवन में आपके जो भी शुभ संकल्प हों, जो भी आपने मनोकामनाएं करी हैं, वो इस पुण्य दिवस पर पूर्ण हों। दोस्तों, ब्यूगल लाइफ का ये चैनल आज के दिन हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये इसका पहला एपिसोड है। इसमें हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको ब्यूगल लाइफ की तरफ से कि ब्यूगल लाइफ है क्या, हम किन किन वर्टिकल्स में, किन किन सब्जेक्ट्स पे या टॉपिक्स पे डील करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा महत्व हम अक्षय तृतीया का उठाते हैं दोस्तों, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से महालक्ष्मी और भगवान हरि नारायण विष्णु की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये वही दिन है जिस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। ये वही दिन है दोस्तों जिस दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था या उनका प्राकट्य हुआ था। दोस्तों, इस दिन भगीरथी गंगा धरती पर पहली बार आई थी। और दोस्तों, ये वही दिन है जहां द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अपने गरीब ब्राह्मण लेकिन सच्चे मित्र सुदामा को 2 लोगों का राज्य दे दिया था, 2 मुट्ठी चावल खा के। और जब तीसरी मुट्ठी भी खाने लगे थे और तीसरा लोग भी देने लगे थे, तब माता रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया था और रोका था कि हम कहाँ जाएंगे अगर सब कुछ दे दोगे। तो ऐसे प्रभु होते हैं कि इस पर्टिकुलर दिन पे, इस अक्षय तृतीया के दिन पे भगवान से जो मांगो वो मिले। सुदामा को तो मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी और उनको सब कुछ मिल गया था। दोस्तों, ये जो पर्व है, जो पावन पर्व है अक्षय तृतीया का, इस दिन ज्योतिष शास्त्र में कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। इस दिन सारे समय शुभ मुहूर्त ही होते हैं। आप कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा है कि एक धर्मदास करके वैश्य हुआ करते थे। वो बहुत निर्धन थे, बहुत निर्धन मतलब बहुत ज्यादा निर्धन थे, पूरा परिवार था। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन वो उनकी सामर्थ्य में जो कुछ भी उन्होंने साल में जोड़ के रखा होता था, वो सब ब्राह्मणों को दान कर देते थे। ऐसा करते करते उनको कई साल गुजर गए थे, यहाँ तक कि परिवार बोलता था कि आप साल में जो कुछ भी आता है, आपके पास जमा होता है, वो आप दान कर देते हो। लेकिन दोस्तों, दान करने का महत्व इतना ज्यादा था कि वो बीमार भी रहे, वो तकलीफों में भी रहे, लेकिन उनकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। और इसका सुफल उन्हें ये प्राप्त हुआ कि अगले जन्म में वो एक राजा बन के जन्मे। और कथा आगे ये भी कहती है कि सम्राट चंद्रगुप्त भी आने वाले जन्मों में वही बने। तो दोस्तों, ऐसी पुण्यमयी, ऐसी महान फलदायी है अक्षय तृतीया, जिस दिन हम अपने इस चैनल का शुभारंभ कर रहे हैं। और इसी नाते आपसे भी इस बात की विनती करते हैं कि अगर आप अपने जीवन में कोई शुभता चाहते हैं तो आज का दिन सबसे शुभ दिन है, जब आप वो संकल्प उठाएं जो आप करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाएं अपने प्रभु को सुनाएं और उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। आज आपसे जो कुछ भी शुभ कार्य हो सके, दान, व्रत, धर्म, वो सभी कुछ करें। आज के दिन लोग सारे शुभ कार्य करते हैं और उस कड़ी में हम अपने इस चैनल को आज के दिन लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अपने चैनल के बारे में बताएं दोस्तों कि इस चैनल में हम बेसिकली एस्ट्रोलॉजी कवर करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस देंगे, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेनिंग भी देंगे, सिखाएंगे भी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो भी निदान और उपाय होते हैं, चाहे वो रत्नों के रूप में हो, चाहे वो मंत्रों के रूप में हो, अनुष्ठानों के रूप में हो, दान के रूप में हो, व्रत के रूप में हो, वो सब भी आपको सिखाएंगे, बताएंगे। हमें एस्ट्रोलॉजी का करीब 2 डेकेड का एक्सपीरियंस है। इस बारे में डिटेल में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जो दूसरा वर्टिकल है, वो वर्टिकल हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आफ्टर हायर क्वालिफिकेशंस इंक्लूडिंग मैनेजमेंट क्वालिफिकेशंस, मुझे लगभग 3 डेकेड का सीनियर मैनेजमेंट पे कॉर्पोरेट पोजीशंस हैंडल करने का एक्सपीरियंस है। और इस नाते हम इस वर्टिकल में आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स, बिजनेस कंसल्टेंसी से रिलेटेड टॉपिक्स, ग्रोथ एक्सेलरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टॉपिक, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है, तो मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक्स, इन सब टॉपिक्स पे, इन सब वर्टिकल्स पे हम कवर करेंगे अपने इस चैनल में। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ जब हम इन सब चीजों की बात करेंगे तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स आ ही जाते हैं उसमें। तो करंट अफेयर्स को भी हम एक अलग से वर्टिकल के रूप में वीडियोस के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जहां तक है हमारी टीम है, हमारी टीम की तरफ से हम आप सबको इस पावन अक्षय तृतीया की अनेकानेक शुभकामनाएं देते हैं और ये ईश्वर से कामना करते हैं कि आप
आपके सारे मनोरथ, आपकी सारी कामनाएं अक्षय तृतीया पर जो भी हैं वो सब सिद्ध हो, वो सब पूर्ण हो। दोस्तों, ब्यूगल लाइफ में हमारा मोटिव है जिसको हम 3 वर्ड्स में डिफाइन करते हैं: ग्रोथ, लर्निंग एंड एम्पावरमेंट। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके, आपस में नॉलेज शेयर करके ग्रोथ के पाथ पे अग्रसर हों। हम नया सीखें, हर स्टेज पे कुछ नया सीखें। आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे आपको, कोशिश करेंगे बताने की साइंटिफिक फील्ड में, जियोपॉलिटिकल फील्ड में, देशों के बीच में, उनके रिलेशंस में, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में क्या क्या फर्क आने वाला है, साइंस किस पेस से आगे बढ़ रही है, क्या क्या चीजें हैं जो नई आएंगी, क्या क्या चीजें हैं जो रिडंडेंट होने वाली हैं, उस सब के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। तो लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है कि हमें अगर ग्रो करना है तो हमें लर्न करना पड़ेगा, हर स्टेज पे लर्न करना पड़ेगा। तो ग्रोथ, लर्निंग एंड एम्पावरमेंट, द मोमेंट हम कोई नई चीज लर्न करते हैं हम एम्पावर्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में आप वेल इन्फॉर्म्ड हो तो दैट एसेंशियली मीन्स दैट यू आर एम्पावर्ड, एंड वंस यू आर एम्पावर्ड यू कैन डू एनीथिंग दैट इज पॉसिबल यू कैन डू। एक बार फिर रिइटरेट करता हूं कि ब्यूगल लाइफ में हमारा मोटो है ग्रोथ, लर्निंग एंड एम्पावरमेंट। हमारा आइडिया है कि ये सब कुछ हम अचीव करेंगे बाय वे ऑफ शेयरिंग। हमारी टीम लगातार काम करती है बहुत सारे विषयों पे, और हम उन सब विषयों से जो आउटकम है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, हनुमान जी जिस समय लंका में प्रवेश कर रहे होते हैं उस समय गोसाई तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी हुई है कि प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा मतलब भगवान राम को हृदय में धारण करके हनुमान जी आप लंका में प्रवेश करें और भगवान की कृपा से आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। एक और चौपाई आती है सामने, इसी के साथ में है वो, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल यानी विष, सुधा यानी अमृत। तो प्रभु श्री राम की कृपा से जो विष है वो अमृत के समान हो जाता है। रिपु करहि मिताई, रिपु यानी शत्रु, शत्रुता मित्रता करने लग जाते हैं। गोपद सिंधु, एक सागर है जो समुद्र है वो गाय के पैर के खुर के बराबर हो जाता है। अनल सितलाई यानी आग जो है वो शीतलता बरसाने लगती है। दोस्तों, इससे बड़ी होप, इससे बड़ी पॉजिटिविटी, इससे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आएगी? तो दोस्तों, प्रभु श्री राम जी की कृपा तो ऐसी ही है। जब हनुमान जी लंका जला के सीता मैया का पता लेके वापस लौटकर आ गए थे, तब श्री राम जी के साथ बैठे हुए बातें करते हुए भगवान श्री राम ने उन्हें बहुत सराहा कि हनुमान, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, बड़ा काम किया है। तो हनुमान जी चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु ये सब आपकी ही कृपा का प्रताप था। बड़ा अच्छा प्रसंग है। हनुमान जी जब पेड़ के ऊपर छोटे रूप में, लघु रूप में बैठे होते हैं, उस समय रावण आता है अशोक वाटिका में, सीता मैया को वो बहुत धमकाता है, और फिर जब सीता मैया उसको एकदम ऐसा बोल देती है कि अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, तो रावण तलवार खींच के मारने की कोशिश करता है। तो मंदोदरी उसका हाथ पकड़ लेती है, रावण की पत्नी, और उस समय रावण उनको 1 महीने का टाइम देके और चला जाता है। फिर राक्षसियां बहुत डराती हैं उनको। तब त्रिजटा नाम की जो राक्षसी होती हैं, जो भगवान की भक्त होती हैं, वो सब राक्षसियों को शांत करती हैं और कहती हैं कि मैंने एक स्वप्न देखा कि एक बानर आया और उसने पूरी लंका नगरी को जला दिया। तो हनुमान जी कहते हैं कि उस समय मैं ऊपर बैठा सुन रहा था कि लंका में बानर तो मैं ही हूं और मेरा लंका जलाने का ऐसा कोई मन में भावना भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। फिर उनको लगा कि मैं लंका कैसे जला पाऊंगा। तो बड़ा अच्छा प्रसंग आता है जहां हनुमान जी प्रभु राम से कहते हैं कि भगवान, आपकी कृपा से लंका जलाने के लिए रावण ने खुद ही सारा प्रबंध कर दिया। मेरी पूंछ पर इतना कपड़ा लपेटा और इतना तेल डाला गया उसको जलाने के लिए, मैं तो सिर्फ पूंछ बड़ी करता गया कि लंका के कपड़े और तेल भी खत्म हो गए। तो सारा प्रबंध लंका फूकने का आपने ही किया। तो भगवान श्री राम से हनुमान जी कहते हैं कि भगवान, आपकी जिस पर कृपा हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप आज कोई संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणपण से जुट जाते हैं, तो विश्वास मानिए कि प्रभु की कृपा भी बरसेगी और आप वो सब काम भी कर पाएंगे जो आपको आज असाध्य लगते हैं। तो अगर आपके मन में कुछ संकल्प हैं और अगर नहीं है तो आज के दिन उन शुभ संकल्पों की प्रेरणा लीजिए। आज कुछ ना कुछ अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए संकल्प उठाइए और उस संकल्प को
ईश्वर की कृपा जान कर के आज का शुभ दिन है, उनकी कृपा बरसेगी। आप अपने जीवन में महान प्रयत्न करने के लिए प्रस्तुत हो जाइए, जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत से हम कहाँ डरते हैं। हम मेहनत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इन सभी अनंत शुभकामनाओं के साथ आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, ऐसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कृपया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं। इसके अगले पार्ट में जहां हम एस्ट्रोलॉजी का पार्ट कवर करेंगे, इसी वीडियो का जो आज ही दूसरा वीडियो, इसका एक्सटेंशन पार्ट हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।